हेलो गाइस, मैं विकी जिंदल। फिर से हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जो कि अभी CSIR नेट में दिसंबर 2023 में आया है। और क्वेश्चन का जो आईडी नंबर है वो है 704034। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से क्वेश्चन था। स्टेटमेंट क्या है? लेट एफ बी ए मैरोमॉर्फिक फंक्शन ऑन द ओपन सेट। किसी ओपन सेट पे आपने मैरोमॉर्फिक फंक्शन लिया हुआ है एफ। वो ओपन सेट कैसा है? ओपन सेट कंटेनिंग द यूनिट सर्कल, वो यूनिट सर्कल को कंटेन करता है एंड इट्स इंटीरियर, यानी कि यूनिट सर्कल के इंटीरियर को भी कंटेन करता है। अब एफ के पास हैज नो जीरोज एंड पोल्स ऑन द बाउंड्री ऑफ सी, यानी कि सर्कल की बाउंड्री पे आपके पास इसके पास जीरो या पोल नहीं है, बट उसके इंटीरियर में पोल उसके ऑर्डर के साथ, उसकी काउंटिंग के साथ जो टोटल पोल है वो है एनपी। एंड एन नोट क्या है आपके पास? नंबर ऑफ जीरोज विद देयर ऑर्डर मल्टीप्लिसिटी। हालांकि ये मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि जो नंबर ऑफ जीरोज और पोल दिए हुए हैं, पोल जो है अपने ऑर्डर को काउंट करते हुए दिया गया है, और जो जीरो है वो जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है कि कौन सी आपके पास जीरो कितनी टाइम आ रही है, वो सब कुछ मिला के एन नोट डिनोट किया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमको बताना है। तो ये क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल के ऊपर बेस। अब ये जो फंक्शन है एफ, इसकी टोटल नंबर ऑफ पोल है एन पी विद ऑर्डर, एंड टोटल नंबर ऑफ जीरो है एन नोट। तो आपके पास आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं 1/2 पाई आयोटा आवर सी एफ डैश जेड अपॉन में एफ ऑफ जेड, ये किसके इक्वल हो जाता है? नंबर ऑफ जीरोज माइनस में नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल हो जाता है। ये है हमारे पास आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। बट आपको यहाँ पे एफ जेड के लिए काम नहीं करना है, आपको काम करना है जेड इंटू में एफ जेड के लिए। अब यहाँ पे जेड इंटू एफ जेड की अगर मैं बात करूं तो z इंटू एफ जेड को एक नया फंक्शन जी जेड नाम दे दीजिए, z इंटू में एफ जेड। अब मैं इसकी बात करूं z इंटू एफ जेड, तो z जीरो पे ये जीरो देगा भाई, जिन पॉइंट पे एफ जेड जीरो दे रहा था उन पॉइंट पे तो जी जेड जीरो देगा ही देगा, साथ में z जीरो पे भी जीरो देगा, और जीरो इस सर्कल के अंदर है, यानी कि एक जीरो बढ़ गई आपके पास, एक जीरो बढ़ गई। मान लिया कि अगर एफ जेड आपके पास ये था जेड इंटू में जेड माइनस में 1/2, तो ये इस सर्कल के अंदर दो पॉइंट पे जीरो रख रहा था, एक जीरो पे और एक 1/2 पे, जीरो पे और 1/2 पे, दो जीरो थी इसके पास। लेकिन जी जेड के पास क्या हो गया? अब जी जेड जब जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर इंटू में जेड माइनस में 1/2 हो जाएगा। अब जीरो आपके पास दो बार आ गया और 1/2, अब इसके पास टोटल 3 जीरो हो गई, यानी कि z की वजह से एक जीरो बढ़ गई है आपके पास, वो किसके पे? जीरो पे, ओरिजिन पे बढ़ गई है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि अब gz के पास एग्जैक्टली एन नोट प्लस में 1 इतनी नंबर ऑफ जीरोज है, और पोल एज इट इज है, पोल में कोई चेंज आया नहीं, और पोल कितने हैं? अभी भी पोल है आपके पास एनपी। तो अगर हम इसके इंटीग्रेशन की बात करेंगे 1/2 पाई आयोटा जेड एफ, इसका डेरिवेटिव अपॉन में जेड एफ डी जेड, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ जीरोज माइनस में नंबर ऑफ पोल्स, यानी कि एन नोट माइनस में एनपी प्लस 1, यानी कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये आपके पास क्वेश्चन था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।